राधे राधे। केएसटी राधा कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारी मैया के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिरर का लहंगा चुन्नी बनाएंगे। ये हम ट्रेडिशनल लहंगा चुन्नी बना रहे हैं। इस नवरात्रि पर हम अपनी मैया के लिए 9 डिजाइनर ड्रेसेस का एक कलेक्शन लाए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में हम पूरी ड्रेस की कटिंग, लहंगा चुन्नी की कटिंग, स्टिचिंग पूरी हम आपको सिखाएंगे। आज हम हमारी मैया के लिए एक खूबसूरत सा लहंगा चुन्नी बनाएंगे। इस तरह के लहंगे चुन्नी बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आज हम अपने हाथ से हमारी मैया के लिए एक पोशाक बनाएंगे। ये हमारी मैया की पुरानी पोशाक है, तो हम जब पोशाक बनाएंगे तो हम इससे ही नाप लेंगे। तो आप अपनी मैया के कोई भी लहंगा लीजिएगा, पोशाक, उसे इस तरह से नापिएगा। ये हमारी 6 इंच की मैया है, तो उनका ये 4 इंच की लहंगे की लंबाई है। ठीक है, तो ये 4 इंच लहंगे की लंबाई है, तो हम इससे 1 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में कपड़ा लेंगे। आधा नीचे के लिए, आधा इंच ऊपर के लिए। ठीक है, ½ इंच नीचे के लिए, ½ इंच ऊपर के लिए कपड़ा लेंगे। और घेर नापने के लिए इस तरह से आप स्केल या मेजरिंग टेप किसी पर इस तरह से रखिए और इस तरह से नाप लीजिए। ये हमारा 10 इंच का है घेर। ठीक है, तो हम 11 इंच का फैब्रिक लेंगे, इधर इधर आधा इंच मोड़ने के लिए। ठीक है, और दुपट्टा इसी तरह से दुपट्टे का नाप लेंगे। दुपट्टा है भी 10 इंच का है, तो हम 11 इंच का दुपट्टे की लंबाई लेंगे। और दुपट्टा हमारा 1 1/4 का है। ठीक है, तो हम लगभग 2 इंच दुपट्टे की चौड़ाई लेंगे। ठीक है, ये हम फैब्रिक कट कर लेंगे। ये हमने पिंक कलर का सैटिन का कपड़ा लिया है। इसकी हमने लंबाई 5 इंच ली है, 5 इंच, और इसकी विड्थ जो है वो है 11 इंच। ठीक है, इसी तरह से हमने ये दुपट्टा भी कट कर लिया है। दुपट्टे की लंबाई हमने ली है 11 इंच और चौड़ाई 2 इंच। ठीक है, और हमने लहंगे में अस्तर लगाने के लिए, आप जब भी लहंगा बनाएं, कोई भी दुर्गे मैया का कोई भी लहंगा बनाएं, तो आप ये लहंगे की जितना आधा कीजिए, इसका आधा जितनी चौड़ाई है, कम से कम इतना चौड़ा आपको बुकरम जरूर लेना है। ठीक है, कम से कम इतना चौड़ा आप लीजिए। अगर आप चौड़ी बेल लगा रहे हैं, जैसे हम ये बेल लगाएंगे, ठीक है, ये वाली लेस लगाएंगे, तो इसके लिए अगर आप चौड़ी लेस लगाएंगे तो कम से कम जितनी आपकी लेस चौड़ी है उतना ही चौड़ा आपको बुकरम जरूर लेना है। ठीक है, अंदर के लिए, क्योंकि अगर हम इससे कम लेंगे तो ये लेस हमारी खड़ी रहनी चाहिए। अगर हम बुकरम को कम लेंगे तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाएंगे। तो हमारी जितनी लेस है, कम से कम इतना चौड़ा तो हमें बुकरम लेना ही लेना है। ठीक है, हर एक ड्रेस में लेस के अकॉर्डिंग भी हम बुकरम का साइज को कम या ज्यादा करते हैं, लेकिन आधी, लगभग आधी तो हमें लेनी ही होती है। अगर हम पतली सी भी लेस लगाएंगे तो भी हम लगभग आधी चौड़ाई या आधी थोड़ी बहुत ही कम करेंगे, इतनी चौड़ी तो हम बुकरम लेंगे ही। ठीक है, और हम जो दुपट्टा है इसमें हम बुकरम नहीं लगाएंगे, इसमें हम अस्तर लगाएंगे। ठीक है, दुपट्टे में ये देखिए, पहले तो हमने ये बुकरम काट लिया है, इतना चौड़े हमारी लेस है, ये हमने बुकरम काट लिया है। इस तरह से हमारे पोशाक पर पीछे से आएगा, यहां से इस तरह से ये पीछे से आएगा। अब जो इतना ऊपर का पोर्शन है, अगर हम इसको इस तरह से यहाँ पर सिलेंगे, एक तो ये कपड़ा लचीला, यहाँ पर ये तो फूल जाएगा, लेकिन यहाँ से एकदम लचीला होके ये अंदर को दब जाएगा। ठीक है, और हम अगर यहाँ पर इसको, अगर हमारा हार्ड भी कपड़ा है, तो हम अगर बुकरम को यहाँ पर सिल देते हैं तो यहाँ पर ऊपर सिलाई आएगी, और हम अगर पतली लेस लगाते हैं तो वह सिलाई यहाँ पर दिखेगी।
ठीक है। तो इसके लिए हम अस्तर जो लगाएंगे, अस्तर हम इतना चौड़ा लगाएंगे कि हमारे बुकरम पर इस तरह से सिल जाए और उसकी लंबाई पूरे हमारे जो लहंगा है उसकी पूरी लंबाई तक अस्तर और बुकरम जुड़ के पूरे लंबाई लहंगे जितना हो जाए। ठीक है, जितना बड़ा हमारा फैब्रिक है अस्तर और बुकरम जुड़कर फैब्रिक जितने लंबे हो जाएं, ठीक है, इतने ही लंबे और इतने ही चौड़े हो जाएं। अस्तर के लिए आप किसी भी तरह का कपड़ा ले सकते हैं। मार्केट में अधिकतर छोटी जाली वाली टाइट जो नेट होती है वाइट वो लग रही होती है, या फिर आरकंडी का कपड़ा लग रहा होता है। ठीक है, आप जो चाहें जिस तरह का आप फैब्रिक यूज कर रहे हैं, अगर आप भारी फैब्रिक यूज कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत लाइट वाली नेट भी ले सकते हैं आप, सिर्फ हमें बुकरम की लंबाई को बढ़ाना है। ठीक है, और अगर आप हल्का फैब्रिक यूज करें, जैसे हम ये सैटन का फैब्रिक लिया है, तो इसके लिए हम थोड़ी सी हार्ड वाला अस्तर लेंगे। ठीक है, आप मार्केट में जाएंगे कि अस्तर कहेंगे तो अस्तर के कपड़े इस तरह से आपको मिल जाएंगे। ये हार्ड वाली हमने थोड़ी हार्ड वाली नेट ली है और ये धुलकर भी ये खराब नहीं होती, ये अपनी शेप में ही रहती है। जब इसको हम सिल देंगे तो ये इसी तरह से अपनी शेप में रहेगी। ठीक है, तो हमने ये हार्ड वाली नेट ली है, थोड़ी हार्ड, लेकिन नेट है, रफ नहीं है जो मैया की स्किन पर हार्म करे। ठीक है, तो ये बहुत ही टच करने में बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन ये इस तरह से अपनी शेप लिए रहेगी, इस तरह से ये थोड़ी हार्ड है। ठीक है, अब ये जो हमने अस्तर के लिए यहाँ पर फैब्रिक लिया है, आप जो भी फैब्रिक लें, जरूरी नहीं है आप वाइट ही कलर का लें, मार्केट में एक सुंदरता के लिए आ जाता है, लेकिन हम अपने घर पे बना रहे हैं, हमारी मैया के लिए हम हाथ से ड्रेस बना रहे हैं, यही एक उनके लिए सबसे बड़ी हमारी तरफ से वो हो जाएगा गिफ्ट। ठीक है, तो आप फैब्रिक कोई सा भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये नजर तो आएगा नहीं, तो इसके अगर आपके यहाँ आपको ये नहीं मिल पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा हार्ड जो कंद आता है रेड कलर का, आप उसको भी यूज कर सकते हैं अगर आपका लाइट फैब्रिक है तो। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप हल्का सा जो पतला वाला बुकरम होता है उसको भी ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइट वाला बुकरम ऊपर मत लगाइएगा। ठीक है, अब ये जो हमने फैब्रिक लिया है नेट का, जो हम अस्तर लेंगे उसी को हम ये दुपट्टे पर भी लगा देंगे। ठीक है, जितना बड़ा हम दुपट्टा काटेंगे सेम उसी साइज का हम ये फैब्रिक दुपट्टे के लिए भी काट लेंगे अस्तर का। ठीक है, अब ये हमारे ये कट गए हैं, इनको हम साइड में रखते हैं और दुपट्टे के लिए हम अस्तर काट लेंगे। ये हमारा नेट का पूरा फैब्रिक है, ये देखिए इस तरह से हम इस पर रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब ये हमने नेट कट कर ली है इसके बराबर की। अब हम दुपट्टे में हल्की सी शेप देंगे, इस तरह से फोल्ड करिए इसको। ठीक है, फोल्ड करने के बाद यहां पर हम ऊपर से 1/4 इंच कट करेंगे अंदर को। ठीक है, इस तरह से। अब यहां से ये सीधा हम निशान लगा लेंगे स्केल से। अब इसको लाइन जो है इन्हें कट कर देंगे। ठीक है, छोटा फैब्रिक है तो इसे हाथ में इस तरह से पकड़ लीजिए, यहां से भी एक्स्ट्रा कट कर देंगे। यहां पर थोड़ा सा, अब जब ये फोल्ड होगा इस तरह से तो ये यहां पर पतला हो जाएगा और यहाँ पर थोड़ा सा चौड़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने कट किया है सेम इसी शेप में हम इसे नेट को भी कट कर लेंगे।
इस तरह से रखिए और यहाँ इसे अस्तर के अपने कपड़े को भी इसके बराबर का कट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही हम इसे भी कट कर लेंगे। अब ये जो हमने कट कर लिया है, हमने दुपट्टा और उसका अस्तर भी कट कर लिया है। ठीक है, ये हमारी लेस है लहंगे पर लगाने के लिए। ये लेस है छोटी दुपट्टे पर लगाने के लिए, दोनों साइड्स पर इस तरह से लगेगी ये। ठीक है, और ये हमने गोल्डन लेस ली है, ये 1/2 इंच चौड़ी लेस है। ठीक है, ये हम ड्रेस पर किनारी किनारी पर लगाएंगे फिनिशिंग के लिए और कमर पर बेल्ट के लिए। ठीक है, अब हम इन सबको सिल लेंगे मशीन से। अब सबसे पहले हम ये जो बुकरम और जो अस्तर है इसे आपस में सिल लेंगे। इसे इस तरह से इसके ऊपर रखिए अस्तर को बुकरम के, और यहाँ पर सिलाई चला देंगे। ठीक है, जो ऊपर से दूसरे नंबर पर सिलाई होती है वो चलाएंगे हम, सबसे चौड़ी वाली भी नहीं चलाएंगे और ना ही ज्यादा छोटी चलाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसे पूरे पर सिल देंगे। इसके साथ ठीक है, अब ये हमारा सिल गया है। अब हम इसे कपड़े पर सिलेंगे। ये देखिए ये हमारा सिल गया आपस में। अब हम इसे इस तरह से उल्टा रखकर बुकरम ऊपर आ जाए, सिलाई हमारी अंदर चली जाए। ठीक है, और कपड़े को भी हम उल्टा रखेंगे इस तरह से। ठीक है, कपड़े को उल्टा रखकर यहाँ पर कॉर्नर पर हम रखेंगे। थोड़ा सा कपड़े का कॉर्नर हम छोड़ देंगे क्योंकि हम बाद में इसे इस तरह से इस पर फोल्ड करेंगे। ये यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, कपड़े की उल्टी साइड है ये, रफ साइड जो होती है इस पर हम रखेंगे बुकरम को और यहाँ रखेंगे कपड़े को। ठीक है, आप चाहें तो लेस को भी इसके साथ सिल सकते हैं अगर आप यहाँ पर सिंपल लेस लगा रहे हैं नीचे, लेकिन हम आपको भी पहली बार ऐसे ही सिल के दिखा रहे हैं। इस तरह से कपड़े को बुकरम पर रखिए, इस तरह से फोल्ड कीजिए, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे हम अंदर। ठीक है, अब रखेंगे बुकरम को इसके ऊपर ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिलाई चला देंगे, कपड़े को मोड़ते जाइए और बुकरम को इधर इस तरह से खिसकाते जाइए। ठीक है, और किनारे किनारे पे हम सिलाई चलाते जाएंगे। हमें इस पर लेस लगानी है इसलिए हम कॉर्नर पर, इसलिए हम इस तरह से सिलाई चला रहे हैं। पहले इसे हम इस पर फिक्स करेंगे। ये हमारी फर्स्ट ड्रेस है तो हम इस तरह से पहले आपको इजी तरह से दिखा रहे हैं, एक साथ तीनों चीज नहीं सिलेंगे इसमें। ये हमने यहाँ पर सिल दिया। अब हम इसे कट कर देंगे।